हेलो गाइस, तो आज हम यू आर मिस सर्वेंट के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं यूकी डॉग के साथ खेल रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं वहाँ पर हितोयोशी आ जाता है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फिर हम देखते हैं यूकी कंफ्यूज हो जाती है। वो कहता है क्या तुम मेरे कान में पेरेसिंग कर दोगी। ये मेरे दोस्तों ने भी करवाया, तब से मेरा भी मन है कि मैं भी करवाऊँ। वह कहता है मुझे यह करने के लिए हिम्मत नहीं है, इसी वजह से मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो मेरी मदद कर दो। फिर हम देखते हैं वो उसकी बात मान जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं वो नहीं कर पाती। वो कहती है मुझे माफ़ कर दो, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। उसकी बात सुनने के बाद फिर हम देखते हैं वो अजीब सा फेस बनाता है। फिर हम देखते हैं कोई इनका घर का बिल बजाता है। फिर हम देखते हैं घर के बाहर एक लड़की थी। वो तो उस पपी को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। अगले सीन में हम देखते हैं यूकी दरवाज़ा खोल देती है। फिर हम देखते हैं वो लड़की उसे देखकर हैरान हो जाती है। वो कहती है क्या तुम हितोयोशी की छोटी बहन हो। अगले सीन में हम देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। वो कहती है इतना साफ घर और साथ ही में ये डॉग कितना क्यूट है। वो कहती है मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था कि यहाँ पे इतनी खूबसूरत मेड है। फिर हम देखते हैं वो उसके भाई को परेशान करती है और वो कहती है तुमने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया। हम हमेशा चैट में बातें भी तो करते हैं, तुमने एक भी बार इसका जिक्र तक नहीं किया। हितोयोशी कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि मॉम को इसके बारे में पता भी चले। उसकी बहन पूछती है तो फिर तुमने डैड को क्या बताया। मैंने उनसे पूछा था कि मैं एक हाउस कीपर रख सकता हूँ कि नहीं। उन दोनों की बातें सुनकर यूकी कहती है क्या तुम दोनों अलग अलग घर में रहते हो। फिर हम देखते हैं यूकी को देखकर उसकी बहन काफ़ी ज़्यादा शर्माने लग जाती है। वो कहती है हाँ। फिर हम देखते हैं वो दोबारा शर्माने लग जाती है और वो ये भी कहती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। हितोयोशी कहता है यही वजह है कि मैं तुम्हें इसके बारे में बताना नहीं चाहता था। वो ये भी कहता है कि तुम कैसी हरकतें कर रही हो। उसकी बातें सुनकर उसकी बहन को गुस्सा आ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं यूकी उन दोनों को रोकने की कोशिश भी करती है। अगले सीन में उसकी बहन माफ़ी मांगती है और वह कहती है मैंने खुद को इंट्रोड्यूस ही नहीं किया। वो कहती है मैं इसकी छोटी बहन हूँ और वह कहती है मेरा नाम रिको है। वो यूकी से पूछती है तुम्हारा नाम क्या है। वो कहती है मेरा नाम यूकी है। उसकी छोटी बहन कहती है ये तो काफ़ी खूबसूरत नाम है। यूकी कहती है ये नाम मुझे हितोयोशी ने दिया है। उसकी छोटी बहन पूछती है क्यों, तुमने इसे नाम क्यों दिया। यूकी कहती है फॉर्मली मैं एक एसोसिएशन हूँ, मेरा कोई नाम नहीं था इसलिए मैंने उन्हें नाम रखने के लिए कहा। अगले सीन में हम देखते हैं वो उसे रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो रुकने का तो नाम ही नहीं ले रही थी। वो सब कुछ उसे बता देती है। यह सब सुनने के बाद तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। फिर हम देखते हैं वो क्यूट सा चेहरा बनाकर कहती है तुम तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो। वो कहते हैं क्या तुम मुझे अपना ऑटोग्राफ दे सकती हो। यूकी कहती है ऑटोग्राफ का मतलब क्या है। वो कहती है तुम्हें बस अपना नाम लिखना है। अगले सीन में हम देखते हैं वो अपना नाम लिख रही थी। रिको कहती है शायद उसकी हैंड राइटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, लेकिन अगले पल वो दोनों हैरान हो जाते हैं। वो उन दोनों को देखकर कहती है क्या मैंने कुछ गलती कर दी। वो कहती है क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया। वो कहती है नहीं, बल्कि तुम्हारा हैंड राइटिंग काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। अगले सीन में हम देखते हैं वो खड़ी हो जाती है। वो कहती है मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। वो कहती है वेकेशन में मुझे एक असाइनमेंट मिला है। वो कहती है मेरा टॉपिक होगा मिस यूकी। उसकी बात सुनकर वो कहता आखिरकार ये करना क्या चाहती है। अगले सीन में वो कहती है तुम मुझे अपने कुछ क्लियर मूव दिखाओ। हितोयोशी कहता है तुम कुछ उल्टा पुल्टा मत लिख देना। रिको कहती है मैं लिखूंगी तुम्हारे बारे में, यानी कि किलर मेट के बारे में, और ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग रहेगा। हितोयोशी कहता अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं यूकी उसकी बात मान जाती है और वह कहती है मेरे साथ गार्डन में आइए। अगले सीन में हम देखते हैं रिको अपने सर पर एक एप्पल रख देती है। अगले सीन में हम देखते हैं यूकी उस एप्पल के ऊपर निशाना लगा रही थी। फिर हम देखते हैं रिको काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं रिको उसके बारे में लिख भी रही थी। वो उससे पूछते तुम्हारे पास कितने चाकू है। यूकी कहती है नॉर्मली मेरे पास 16 चाकू थे, लेकिन अभी मेरे पास सिर्फ 5 ही है। अगले सीन में हम देखते हैं वो यूकी के बारे में लिख रही थी। फिर हम देखते हैं उसके पेट में से आवाज़ आती है। हितोयोशी देखकर समझ जाता है तुम्हें भूख लगी है ना। वो यूकी से पूछती है तुम्हारी स्पेशल डिश कौन सी है। यूकी कहती है मेरी कोई स्पेशल डिश नहीं है, और वो उसे बताती है कि मैं एक चीज़ में अच्छी हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं यूकी अपनी कटिंग स्किल दिखाती है। उसे देखकर रिको इम्प्रेस हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं वो तीनों बाहर खाना खाने आते हैं। फिर हम देखते हैं खाना खाते हुए रिको की नज़र पड़ती है फेस्टिवल पर। वो कहती है चलो फेस्टिवल में चलते हैं। हितोयोशी पूछता है क्या तुम कभी फेस्टिवल में गई हो। वो कहता है वहाँ पर तुम्हारा अपना फेवरेट सॉस भी है। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है मुझे वहाँ पर जाना है। अगले सीन में हम देखते हैं वो तीनों फेस्टिवल में होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं रिको निशाना लगा रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं यूकी ट्राई करती है। फिर हम देखते हैं उसका टारगेट भी मिस हो जाता है। वो कहती है शूटिंग कभी भी मेरा प्रायोरिटी नहीं रहा।
अगले सीन में हम देखते हैं वो तीनों मछली पकड़ने के लिए आते हैं, लेकिन इसमें यूकी काफी ज्यादा अच्छी थी। वो फिश पे फिश पकड़ रही थी। उसे देखकर दुकान वाला भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था। रिको उससे कहते क्या तुम मुझे भी ये सिखा सकती हो। अगले सीन में हम देखते हैं वो उसे सिखाने भी लग जाती है। वो दुकानदार कहता है तुम्हारा दीदी काफी ज्यादा अच्छी है, और वो ये भी कहता तुम्हें अच्छी दीदी मिल गई। अगले सीन में हम देखते हैं वो यूकी के फेवरेट सॉस की दुकान पे जाते हैं। फिर हम देखते हैं यूकी को वो सॉस अच्छा लगता है। फिर हम देखते हैं यूकी खाना पैक भी करवा लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं वो दोनों एक जगह पर बैठे थे। वो कहती है मुझे नहीं पता था कि फेस्टिवल ऐसे भी होते हैं। हितोयोशी उससे पूछता है क्या तुम कभी फेस्टिवल में गई हो। यूकी कहती है मेरा फेस्टिवल ऐसा होता था, मैं बस लोगों को मारना आती थी, जो कि मुझसे कहा जाता था। अगले सीन में हम देखते हैं वहाँ पर रिको भी आ जाती है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर फायर क्रैकर स्टार्ट हो जाता है और वो तीनों उसे एक साथ देख रहे होते हैं। उसे देखकर यूकी काफी ज्यादा खुश हो गई थी। फिर हम देखते हैं हितोयोशी को जो कि ब्लेस कर रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं वो तीनों घर जा रहे थे। अगले सीन में हम देखते हैं एक बाइक वाला जो कि उनकी तरफ आ रहा था। उस बाइक की स्पीड काफी ज्यादा तेज थी। अगले सीन में हम देखते हैं यूकी रिको को बचा लेती है। फिर हम देखते हैं हितोयोशी को जो कि गुस्सा हो रहा था। वो उनसे पूछता तुम ठीक तो हो ना। लेकिन जो रिको थी वो तो बहुत ही ज्यादा खुश थी। वो कहती है डैड के बाद किसी ने मुझे प्रिंसेस की तरह उठाया। अगले सीन में हितोयोशी कहता है ऐसे लोगों को पनिशमेंट मिलनी चाहिए, उसकी वजह से कोई मर भी सकता था। हितोयोशी की बात सुनने के बाद पता नहीं क्या हो जाता है यूकी को। शायद वो अपना किलर मोड ऑन कर देती है। वो कहती है अब मैं समझ गई कि अब मुझे क्या करना है। अगले सीन में हम देखते हैं वो बिल्डिंग पर चढ़ जाती है। वो इस बाइक वाले का पीछा करने लग जाती है। रिको कहती है चलो उसका पीछा करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं यूकी इसका पीछा कर रही थी। फिर हम देखते हैं वो दोनों भी उसका पीछा कर रहे थे। अगले सीन में हम देखते हैं यूकी को वो बाइक वाला मिल जाता है। फिर हम देखते हैं वो उसके ऊपर हमला कर देती है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर वो दोनों भी आ जाते हैं। यूकी उस बंदे के ऊपर हमला करने वाली थी। अगले सीन में हम देखते हैं हितोयोशी हैरान हो गया था और वो कहता है उसे मारना मत। फिर हम देखते हैं यूकी उसे नहीं मारती और वो कहती है मैंने तुम्हें छोड़ दिया। अगले सीन में हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं। ये देखकर वो तीनों वहाँ से जाने की बातें करते हैं। अगले सीन में रिको कहती है मेरा असाइनमेंट काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होने वाला है। वो उससे पूछती है क्या ये सब करते हैं। रिको उससे कहती हाँ ये सभी करते हैं, और वो उससे पूछती है क्या तुम कभी स्कूल नहीं गई हो। फिर हम देखते हैं यूकी थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है और वो रिको से पूछती है आखिरकार ये स्कूल क्या होता है। रिको बताती है स्कूल वो जगह जहाँ पर लोग पढ़ते और साथ ही में दोस्ती भी करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं रिको अपने घर चले जाती है। यूकी उससे पूछती है क्या स्कूल सच में अच्छी जगह है, और वो अपने मन में कहती है मुझे भी स्कूल जाना है। हितोयोशी अपने मन में पूछता है मैंने तो इससे पूछा ही नहीं कि आखिरकार इसकी एज क्या है। वो कहता तुम्हें एक बार स्कूल जाकर ट्राई करना चाहिए, तुम्हें दोस्ती के साथ तुम्हें मजा भी करना चाहिए। अगले सीन में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं हितोयोशी को जो कि यूकी को याद कर रहा था, और वो कहता है यूकी अकेले घर पे ठीक तो होएगी ना। फिर हम देखते हैं उसका दोस्त उसके पास आता है और वो उससे कहता है क्या तुमने एक अमेजिंग मेट के बारे में सुना है। ये सुन के तो हितोयोशी के तो होश ही उड़ जाते हैं। हितोयोशी कहता है उस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। अगले सीन में टीचर कहता है मैं तुम्हें एक ट्रांसफर स्टूडेंट से मिलवाना चाहता हूँ। वो कोई और नहीं बल्कि वो यूकी ही थी। यूकी कहती है आप सभी से मिलकर मुझे अच्छा लगा। अगले सीन में हम देखते हैं हितोयोशी को बहुत बड़ा झटका लगता है।